ओम शांति। आज है 1 दिसंबर 2021 की। प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली साकार मुरली। बाबा आज बच्चों को हमें 5 विकारों से क्रोध का जो कांटा है उसको बड़ा कांटा कहते हैं, और उसे भी निकालने के लिए क्या करना है ये बात बाबा बताते हैं। और क्योंकि बाबा कहते हैं इस कांटे से बहुतों को दुख मिलता है, तो आप फूल बनो, और फूल बनाने में बाबा धैर्य भी देते हैं। बाबा कहते कि ये आत्मा छोटा स्टार है, उसके रियलाइजेशन सिर्फ परमात्मा करा सकते हैं, और सतयुग में ही सब सुखी रहते हैं, कोई दुख नहीं रहता। बाबा तिजरी की कथा सुनाते हैं। स्वर्ग क्या है, उसे सतयुग कहते हैं। बाप के नाम क्या है, कितने लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं इस कांटों के जंगल से निकल हमें जो खुशबूदार फूल बनाते हैं वो तो उसको ही हम खुशबूदार फूल कहेंगे ना। बाबा ने हमको अलग पॉट में निकाल के रखा है, तो हमें सिलेक्ट किया है। बाबा कहते निडर बनो और माया से डरो मत, और जो सर्विस करते हो उनको रिगार्ड दे दो। और बाबा कहते हर एक में गुण देखो और बेहर की वैराग्य वृत्ति धारण करो, तो आप सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, वरदान दिए हैं। तो बाबा को एक फिर हम याद करेंगे, बाबा को परमधाम में जाके टच करके बाबा से सब शक्तियाँ लेंगे। मैं आत्मा निकल इस पुरानी दुनिया को सब कुछ भूल के मैं परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। प्यारे प्यारे बाबा की सब शक्तियाँ मुझे आ रही है। मैं सब शक्तियाँ एब्सॉर्ब करके फिर मैं सूक्ष्म वतन से सूर्यलोक चंद्रलोक आकाश गंगा से इस साकारी दुनिया में साकारी भ्रुकुटी में विराजमान होता हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर पर ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध बड़ा काटा है, और क्रोध ये बड़ा काटन से बहुतों को दुख होता है। तो आपको ये कांटे को निकालना है और सच्चे सच्चे फूल बनना है। और फिर बाबा कहते कि कांटों से फूल बनने के लिए बाबा उसके लिए कहते कि आपको जो तकलीफ होती है तो उसके लिए बाबा धैर्य देते हैं। धैर्य में बाबा आज 5 पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे कैसे धैर्य देते हैं बच्चों को जो फूल बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं माया के जो विघ्न होंगे तो बाद में लास्ट में वो सब खत्म होंगे। सेकंड पॉइंट बाबा कहते कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट कहते कि कलयुगी कांटे आपके खत्म हो जाएंगे अंत में। और बाबा कहते कि बाबा ने आपको संगम युग की पॉट में डाला है। जैसे माली करता है, अलग अलग पॉट में रखता है फूलों को, वैसे बाबा ने आपको संगम युग की पॉट में डाला है। और बाबा ने अपने ज्ञान का बीज दिया है, वो ज्ञान का बीज अविनाशी बीज है। तो उससे ये सब बाबा हमें धैर्य देते हैं कांटों से फूल बनने के लिए। पापा थर्ड पॉइंट में कहते कि बाबा कहते आत्मा स्टार है, और वो 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी उसमें नुंदा हुआ है। बाबा यहाँ की और सत्युग की प्रजा के बारे में कंपैरिजन करके बताते हैं कि यहाँ प्रजा राजा सबको दुख है, और सतयुग में प्रजा राजा दुख दोनों को ही दुख नहीं, सब सुखी है। लेकिन उसमें फिर परंतु मर्तबे में फर्क है, उनकी जो पोजीशन है उनमें सतयुग में फर्क है। बाबा कहते कि परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते कि बाकी कोई नहीं करा सकता। बाबा कहते कि बाप ही ये तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, यानी ये कथा जो है वो रूहानी कथा है, ये रूहानी ज्ञान बाबा देते हैं। बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि मनुष्य कोई कहते कि कोई मरते तो स्वर्ग गया, वो समझते नहीं कि स्वर्ग सतयुग को कहते हैं। बाबा कहते कि पहले पहले आत्मा को जानो, आत्मा क्या है ये जान लो। आत्मा जन्म मरण में आती है बाबा कहते, और सच्चे सोने में खाद पड़ जाती है, और 84 जन्म का पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं अभी तुम कांटों के जंगल में रावण के राज्य में हो, तो कांटों को फूल बनाने वाले बनाते जो है उन्हें खुशबूदार फूल कहेंगे ना।
बाबा कहते कि बाबा जानते हैं कि कौन गुलाब का फूल है, कौन मोतिया है, कौन रतन जोत है। और बाबा ये भी कहते कि ज्ञान बाप समझाते हैं। बाबा का नाम शिव है। कोई रुद्र नाम से कहते, कोई पाप कटेश्वर से कहते, कोई कोई अलग अलग नाम से कहते हैं। बाबा कहते कि माली जैसे कांटों को निकाल कर अलग पार्ट में रखते हैं, वैसे बाबा हमें अलग अलग करके रखते हैं। बाबा को पता है कि कौन सा फूल है। तो बाबा ने आज हमें क्रोध में काटा है उसके बारे में बता रहे हैं बाबा। बाबा कहते कि, और बीच में बाबा ने ये हमारे लिए गीत भी गाया है कि न वह हमसे जुदा होंगे। तो बाबा गीत के बारे में कहते कि एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, बल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को विकार नहीं मिलता। बाबा कहते कि आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नंदा हुआ है। बाबा कहते शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। बाबा कहते पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते, फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा। कभी लोभ का, कभी मोह का, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। बाबा कहते कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं। बाबा कहते सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती है। बाबा कहते कि समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का भी रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा कहते हमेशा समझाते कि कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझाते कि इनमें कड़ा भूत है। बाबा कहते गरीब निवास बाबा आया है कि गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही जाकर राजा रानी बनेंगे। बाबा कहते ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा हो बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना। बाबा कहते बाबा लिख देते बच्चे तुमको एक ईंट बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़िया देते हो वहाँ हीरे बन जाते, इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है ना। बाबा आगे धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि बच्चे बहुत निडर बनो और कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाबा कहते सब में अविनाशी बीज बोते रहो। बाबा कहते सेकंड पॉइंट में धारणा में क्रोध को कांटे को छोड़ प्यारा बनना है, प्यार से सर्विस करनी है और करने वालों को रिगार्ड रखना है। अभी फिर बाबा की एक बार याद करेंगे। बाबा को परमधाम में जाके टच करके आएंगे। मैं आत्मा निकल प्रकुटी से सब दुनिया को भूल सूक्ष्म तन मार्ग परमधाम पहुंचा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा की किरणें मुझ पे आ रही है। बाबा की सब शक्तियाँ मुझे आ रही है। मैंने सब शक्तियाँ अब्सॉर्ब करके सूक्ष्म तन से सूर्यलोक, चंद्रलोक, आकाश गंगा से इस साकारी दुनिया में इस शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान हुआ हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान लेंगे। प्यारा प्यारा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। बाबा कहते सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों को बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कब तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते हैं, सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। तो बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं, रत्न दिए हैं। सब वरदान रत्न हमें धारण करना है। बाबा ने आज 5 विकारों से क्रोध को काटा जो है वो निकालने को कहा है। सच्चा सच्चा फूल बनना है, गुलाब जैसा फूल बनना है, अग का फूल नहीं बनना है। सिर्फ बाबा को प्यार से याद करना है। हम सतयुग में सुखी रहेंगे और आत्मा का रियलाइजेशन सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। और सब में गुण देखना है, एकरस होना है।
और बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत करना है, हम अशरीरी बन जाएंगे। तो चलो अशरीरी बन के बाबा को फिर प्यार से याद करते हैं। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।